नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त अमित राज, साम्रोचिस्ट। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं हमेशा आपको हस्तरेखा ज्ञान पर कुछ न कुछ विशेष रूप से जानकारियां देते रहता हूं। दोस्तों, मैं आज का जो विषय लाया हूं वो विषय शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि कुछ विशेष बातें जो कि हस्तरेखा ज्ञान पर होनी चाहिए वो आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ज्योतिष शास्त्र में या हस्तरेखा ज्ञान में रुचि नहीं रखते हैं, उनको इन सब चीजों पर भरोसा नहीं होता है। लेकिन सच ये है दोस्तों कि ग्रह होती है और जब ग्रह खराब होती है तो लोगों की जो स्थितियां होती है अपने पक्ष में नहीं रहती और काम बिगड़ते हैं, काम खराब होता है, माइंड टेंशन में रहता है, दर्द तकलीफ, कई तरह के आर्थिक नुकसान भी सहना पड़ता है। ऐसे कई लोग मेरे सामने आते हैं जो बहुत ही आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, जिनकी ग्रह सही दिशा निर्देश नहीं दे पाती, जिसके कारण लोग सही रूप से काम नहीं कर पाते। दोस्तों, ग्रह 9 प्रकार के होते हैं और 9 ग्रह, जैसे कि बहुत से लोग जानते हैं कि 9 प्लैनेट होते हैं और 9 ग्रह की शांति की जाती है, 9 ग्रहों का पूजा भी किया जाता है। तो हमारे इस जगह पर वायुमंडल में 9 प्लैनेट अक्सर हम पढ़ते भी हैं, जानते भी हैं कि 9 प्लैनेट होते हैं। तो ये 9 ग्रह जो होते हैं वो हम लोगों के जीवन में, यानी कि मनुष्य के जीवन में कुछ ना कुछ हस्तक्षेप करते रहते हैं और अगर वही हस्तक्षेप इंसान की जिंदगी में पड़ता है तो सही रूप से कार्य नहीं कर पाते हैं। वही होती है दोस्तों, बहुत से लोग नहीं मानते हैं इस हस्तरेखा शास्त्र को, ज्योतिष शास्त्र को, लेकिन ग्रह होती है और ग्रह के कारण कुछ ऐसी स्थितियां लोगों के सामने आ जाती है जो कि लोग चाह करके भी उस स्थिति को सही नहीं कर पाते हैं। अब सपोज कीजिए भगवान हमसे बड़ा है तो भगवान जो चाहेंगे वही होगा ना। हम भगवान के सामने सिर्फ अनुरोध कर सकते हैं, ना कि उनसे जीत सकते हैं। तो उसी प्रकार ग्रह भी होते हैं, भगवान के ही बनाए हुए ये ग्रह हैं जो ग्रहों को डिपार्ट दिया गया है कि आप इस चीज के स्वामी हैं, आप इस चीज के स्वामी हैं, और वो ग्रह जो होते हैं इंसानी जीवन में प्रभाव डालते हैं, या तो अच्छा डालते हैं या तो बुरा डालते हैं। इस प्रकार से ग्रहों का असर इंसान के रूप में, इंसान के अस्तित्व पे, इंसान के शरीर पर, मनुष्य के शरीर पर, मनुष्य के दिमागी हालात पे, आर्थिक स्थिति, सभी तरह से अच्छा या बुरा परिणाम मिलते रहता है। ये ग्रहों का स्थिति होती है, एक जगह नहीं होती और हमेशा परिस्थिति जो मनुष्य की होती है एक समान नहीं होती, कभी बढ़ती तो कभी घटती रहती है। उसी प्रकार से जन्म कुंडली होती है, उसी प्रकार से हस्तरेखा होती है। हस्तरेखा में हमारे हाथ में लकीर होती है जिससे हम पहचान लेते हैं अपनी लकीर को देखकर कि क्या स्थिति हमारे साथ हो रही है, क्या होगी, क्या हो चुकी है, कौन से ग्रह हमारे साथ हैं, कौन से ग्रह नहीं हैं। जन्म कुंडली भी उसी प्रकार होती है। जन्म कुंडली को हम लोग कहते हैं अंक ज्योतिष, यानी कि अंक के द्वारा उसे हम पहचानते हैं कि कौन से ग्रह में, कौन से खाने में कौन ग्रह बैठे हुए हैं और किस स्थिति में वो अभी योगदान हमें दे रहे हैं। उससे ये हम जानकारी प्राप्त करते हैं। दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं। ये हस्तरेखा विशेषज्ञ, यानी कि हस्तरेखा से संबंधित हम जानकारी प्राप्त करते हैं और उसमें जन्म कुंडली से संबंधित हम जानकारी प्राप्त करते हैं। दोनों चीज एक ही है, लेकिन देखने का सिर्फ नजरिया अलग होता है, पढ़ाई अलग अलग होते हैं। वो अंक ज्योतिष हो गए और ये हस्तरेखा शास्त्र आप कह सकते हैं, हस्तरेखा ज्ञान हो गए। दोस्तों, आज हम मंगल देव पे चर्चा करने जा रहे हैं। मंगल देव, हमारे हाथ में मंगल देव कहाँ होते हैं और उनकी जो स्थिति होती है वो कैसी होती है और वो किस प्रकार के होते हैं और उनका जो व्यवहारिक जीवन इंसान पर पड़ती है वो किस प्रकार से पड़ती है, वो किस प्रकार के फल देते हैं, किस प्रकार के फलदायक होते हैं।
मंगल देव हमारे हाथ में कहाँ होते हैं? मंगल देव हमारे हाथ में 2 जगह पर होते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, एक हाथ है। इस हाथ के जरिए मैं आपको बताऊंगा कि हमारे हाथ में 2 मंगल जो होते हैं वो कहाँ होते हैं और उनका काम क्या होता है। हाथ की ये संरचना है। ये जो हाथ है, पहले हम हाथ को देखते हैं कि कौन सा हाथ है। स्क्वायरिश हाथ है, रेक्टेंगल हाथ है। तो ये जो हाथ है स्क्वायरिश हाथ है। स्क्वायरिश का मतलब होता है कि इधर से भी बराबर और इधर से भी बराबर, यानी कि चारों तरफ से बराबर होते हैं, उसको स्क्वायरिश हाथ, चौकोर हाथ कहते हैं। रेक्टेंगल का मतलब होता है कि ये तो है लेकिन ये जो लंबाई होती है थोड़ा बढ़ जाती है, यानी कि ज़्यादा और कम होता है चौड़ाई और लंबाई में, उसको हम रेक्टेंगल कहते हैं। हम चौकोर हाथ और रेक्टेंगल हाथ के बारे में, यानी कि स्क्वायरिश और रेक्टेंगल के बारे में हम एक वीडियो बना देंगे ताकि सबको समझ में आ जाए। अभी हम बात कर रहे हैं कि हमारे हाथ में मंगल पर्वत, मंगल देव की स्थिति, मंगल देव का जगह स्थान कौन सा होता है। दोस्तों, हमारे हाथ में जो मंगल देव होते हैं वो एक यहाँ होते हैं, ये मंगल पर्वत होता है। ये जो मंगल पर्वत होते हैं ये निम्न मंगल पर्वत होते हैं। एक यहाँ मंगल हमारे होते हैं, ये निम्न मंगल हो गए और ये बाहरी मंगल हो गए, यानी कि दोनों इस स्थिति में जगह इतना जो होता है इनका ये पोर्शन ही होता है, इतना एरिया होता है इनका, लेकिन ये मेन जगह होता है जो ये अपना स्थान ग्रहण करते हैं। यानी कि ये जो हो गए निम्न मंगल और ये हो गए बाहरी मंगल। अब हम इससे क्या देखते हैं कि हमारे हाथ में, ये तो देख लिए कि हमारे हाथ में निम्न मंगल है, बाहरी मंगल है, 2 मंगल हैं, लेकिन ये मंगल का कार्य क्या होता है? मंगल देव हमारे जीवन में क्या काम करते हैं, कौन सा कार्य करते हैं? मंगल देव हमारे जीवन में किस प्रकार से योगदान देते हैं, ये हमें देखना जरूरी होता है। दोस्तों, मंगल जो होते हैं, ये मंगल जो हो गए, ये हमारे शरीर की बनावट, संरचना को दर्शाते हैं। ये मंगल जो हो गए हमारे शरीर की बनावट को, हमारे शरीर की संरचना को दर्शाते हैं। हम किस प्रकार के होंगे, हमारे अंदर की कितना संतुलन हमारे अंदर होगा, हमारे शरीर कैसा होगा और कितने हम अपने आप को कंट्रोल कर पाते हैं, किस प्रकार का शरीर होगा, किस प्रकार का हमारा भुजाएं होगी, कद काठी होगा, ये हम मंगल से, निम्न मंगल से देखते हैं। और ये हमारे मंगल जो होते हैं, हमारे मंगल जो होते हैं वो भूमि के भी मालिक होते हैं, यानी कि जमीन जायदाद जो हमारे नसीब में जो जमीन है, घर जो होता है, वो भी हम इन्हीं से देखते हैं। प्रॉपर्टी से संबंधित भी ये निम्न मंगल से ही हम देखते हैं। ये हो गया बाहरी मंगल का काम, और माफ कीजिएगा, ये जो हो गया ये निम्न मंगल का काम हो गया, और ये जो हो गया ये बाहरी मंगल होते हैं। इनका क्या काम होता है? ये हमें देते हैं चुस्त दुरुस्त, फुर्तीलापन, तेज दिमाग। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर कहीं हम अटक रहे हैं या कहीं हमारा काम बिगड़ रहा है या कहीं हम फंस चुके हैं या हमारे साथ कुछ गड़बड़ हो रही है, तो वहाँ से कैसे निकलना है, तो अपना दिमाग लगा करके, अपने दिमाग को अप्लाई करके कि इस संकट से कैसे निकलना है हमें, तो ये दिमाग देते हैं। दिमाग को अप्लाई करके, दिमाग के जरिए हम इस संकट से बाहर निकल जाते हैं। यानी कि इस बाहरी मंगल से हम अपनी बुद्धि क्षमता को देखते हैं, बुद्धि व्यवहार को देखते हैं कि हमारे अंदर कितना व्यवहारिक जीवन होगा, संकट के समय में कितना हम धीरज रख पाएंगे, कितना हम सब्र कर पाएंगे, संकट से हम कैसे निकलेंगे, संकट से कैसे हम उससे लड़ेंगे, ये हम अपने बाहरी मंगल से देखते हैं। दोस्तों, मंगल देव के बारे में हम और भी बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि मंगल देव या कोई भी प्लैनेट हैं, उनके बहुत से रूप होते हैं, बहुत से काम होते हैं, बहुत से व्यवहार होता है। एक वीडियो में इतना साझा करना मुश्किल है। मैं अभी जो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि बेसिक जानकारी जो
हमारे हाथ की जो संरचना है, उस हाथ में हमारे जो प्लैनेट हैं वो कौन कौन से स्थान ग्रहण करते हैं हमारे हाथ में और उनका काम क्या होता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ सारे प्लैनेट के बारे में। तो हर एक प्लैनेट के बारे में वीडियो मैंने बनाया है। मेरे जितने भी प्लैनेट हैं सबके आप वीडियो देख सकते हैं। और हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हो सके तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। आपको हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।